नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं साथ शाम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अपना चैप्टर चल रहा था 9 सीट मेटल। सीट मेटल कल अपन ने देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, जीआई सीट्स देखी, जो सीट्स होती है, जो सीट मेटल होती है वो सीट्स किससे बनी होती है, कौन सी कोटिंग की जाती है उसके ऊपर। अपन ने कुछ टूल देखे, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर। मनोज यादव जी का कमेंट आया था कि सर ऑटोमोबाइल जो है उसकी राम कहानी बताइए। देखो उसके अंदर राम कहानी कुछ नहीं है इसकी, ठीक है। इसकी राम कहानी कुछ नहीं है। ऑटोमोबाइल एक कई पार्ट होते हैं, जैसे कि आपके इंजन का कोई पार्ट हो गया, गरारी हो गई, गियर हो गया, उसका कोई डेप्थ गहराई का कोई साइज हो गया, उसी को क्या किया जाता है, नापा जाता है किससे, माइक्रोमीटर से। कौन से माइक्रोमीटर से? जैसे ऑटोमोबाइल का कोई, जैसे इंजन है, इंजन के अंदर गरारी होती है, गरारी के ऊपर जो चूड़ियां कटी होती है, उन चूड़ियों को किससे मापा जाता है? फ्लैंज माइक्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? चूड़ी को किससे मापा जाता है? फ्लैंज से, ठीक है। अगर चूड़ी की गहराई मापनी हो, क्या इसकी गहराई मापनी हो, तो किससे मापेंगे अपन? डेप्थ से, ठीक है। अगर चूड़ी का कोई आंतरिक भाग हो, मतलब अंदरून जो बाहरी भाग हो, बाहरी भाग मान लो, आंतरिक नहीं, बाहरी भाग हो, उससे किससे मांगेंगे, मापोगे आप? आउटसाइड माइक्रोमीटर से। तो ये ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट्स होते हैं, इंजन हो गया, इंजन के हो गया, कोई बाइक का हो गया, कोई कार का हो गया, कोई रेलवे का हो गया, कोई भी पार्ट होता है जो अपन क्या करते हैं, माइक्रोमीटर से ही मापा जाता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर से माप लेते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर से माप लेते हैं, डेप्थ से माप लेते हैं, ठीक है। आपका जो ये फ्रेंच है, चूड़ी चूड़ी का जो पिच है वो माप लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटोमोबाइल पार्ट के यही होते हैं, ठीक है। और अदरवाइज कुछ नहीं होता। छोटी छोटी इनका उपयोग कब किया जाता है? इन सब का उपयोग है वो कब किया जाता है? डेप्थ माइक्रोमीटर का इसका उपयोग कब किया जाता है? जब कोई चीज किससे ना मापी जाए? स्केल से ना मापी जाए। किससे ना मापी जाए? स्केल से ना मापी जाए। बिल्कुल सूक्ष्मता से मापना है, सूक्ष्म में मापना है, तो किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और स्केल से है अपन सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म माप नहीं सकते, ठीक है। माइक्रोमीटर से सूक्ष्म मापते हैं, इसलिए माइक्रोमीटर का ऑटोमोबाइल में कई तरह से उपयोग लिया जाता है, ठीक है। यही था और कुछ नहीं था। और वैसे अपन ने माइक्रोमीटर है वो सारे के सारे पढ़ लिए, ठीक है। कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी टूल रह गया हो, कोई भी चीज रह गई हो, तो मेरे को बता दो, कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे बात करते हैं अपनी सीट मेटल की। सीट मेटल की तो करनी है ना। तो अब सीट मेटल में अपने कुछ टूल्स रह गए थे, औजार रह गए थे सीट मेटल में कोई। तो उसमें पहला औजार अपना था लीवर सीयर। कौन सा? लीवर सीयर। तो हेडिंग लगा लो, लीवर सीयर, ठीक है। हेडिंग लगा लो लीवर सीयर। अब लीवर सीयर क्या होता है बताएगा कोई? लीवर सीयर क्या होता है? मैं तब तक फोटो निकालता हूं। लीवर सीयर बताओ क्या होता है? अगर किसी का पढ़ा हो तो लीवर सीयर क्या होता है बताओ। देखो कोई पार्ट अगर स्नेप से काटना असंभव हो जाए, मतलब कोई मोटा पार्ट है उसको अपन क्या करते हैं, स्नेप से काटते हैं। अगर स्निप से ना काटा जाए तो किससे काटा जाता है? लीवर सीयर से काटा जाता है। ये क्या होता है? एक ऑटोमेटिक होता है जिसके ऊपर क्या लगा होता है? एक लीवर लगा होता है। लीवर के दबाव से वो क्या पीस कट जाता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं स्नीप के ना काटने के, या स्नीप से ना काटना असंभव हो। क्या? स्नीप से ना काटना, स्नीप से ना काटना असंभव हो तो लीवर सीयर से काटा जाता है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है? प्रेशर से काम करता है, प्रेशर में काम करता है। मतलब अपना हाथ के प्रेशर से है, इसको दबाते हैं और ये दबता रहता है, प्रेशर से काम करता है, ठीक है। वही बात क्या कह रहा है? स्नीप से ना काटा जाए। कोई भी टूल, कोई भी सीट है, अगर आपकी स्नीप से ना काटी जाए तो, और वो किससे काटी जाए? लीवर से काटी जाए तो आसानी से कट जाती है और प्रेशर से काम करता है। मतलब अपना हाथ के प्रेशर देखो, लीवर नाम आ गया, लीवर नाम आ गया, सीयर का मतलब हो गया काटना, ठीक है। हाथ के प्रेशर से अपन काटते हैं तो वो आसानी से कट जाते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं
सर्कल कटिंग मशीन। अब सर्कल कटिंग मशीन जैसे कवर्ड कवर्ड स्लिप देखा था आपने, कवर्ड स्लिप देखा था, उसका क्या हुआ था, जो एक गोलाई में काटता है। उसी प्रकार आपकी सर्कल मशीन होती है जो क्या होती है, विद्युत से चलती है, ठीक है, जो क्या होती है, कवर्ड में, एक कवर्ड में काटती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, सर्कल, क्या, सर्कल कटिंग मशीन, सर्कल कटिंग मशीन। अब बताओ इसमें क्या होता है, बिजली से चलती है, बिजली से चलती है, या हाथ से भी चलाया जा सकता है इसको, ठीक है, किससे, हाथ से भी चलाया जा सकता है, और गोलाई में काटती है, गोलाई में काटती है। ठीक है, चलो ये होता है आपका कौन सा, लीवर शेयर, कौन सा, लीवर शेयर। ठीक है, और ये होती है आपकी सॉरी एक मिनट रुको, ये होती है आपकी लीवर शेयर जो क्या काम करती है, फार्मिंग सीधा काटती है, और ये होती है आपकी सर्कल मशीन जो क्या काम करती है, सर्कल में काटती है। ठीक है, ये विद्युत से भी चलती है और हाथ से भी इसे क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, हाथ से भी इसे क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है फार्मिंग, इसमें लिख लेते हैं फार्मिंग मशीन, क्या, फार्मिंग मशीन, फार्मिंग मशीन, फार्मिंग फार्मिंग मशीन। ठीक है, अब फार्मिंग मशीन क्या होती है बताओ, चलो इसमें क्या होता है, कोई चीज कवर में बनाने और अलग अलग व्यास में काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कवर में बनाने व अलग अलग व्यास में काटने के लिए, यही तो होता है कि अलग अलग कोई भी चीज हो, अलग अलग बनानी हो, अलग अलग व्यास करना हो, तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, के लिए उपयोग। ठीक है, चलो, हाँ चलो, आपने देखा कि फॉर्मिंग मशीन क्या होती है, कवर में बनाने के लिए, यानी कोई कवर बनाने के लिए और अलग अलग व्यास में काटने के लिए, और अलग अलग व्यास में किसे काटने के लिए, कि गोलाई को काटने के लिए, किसको काटने के लिए, गोलाई को काटने में। ठीक है, चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं दूसरा बेंडिंग मशीन की तरफ। कौन सी मशीन, बेंडिंग मशीन। अब देखो नाम से भी दिखा रहा है कि बेंडिंग मशीन क्या काम आती है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, नाम से भी दिख, तो यहां पे लगाओ अपना बेंडिंग मशीन। अब बेंडिंग मशीन क्या काम आती है, कि एक या एक से अधिक सीटों को जॉइंट बनाती है, तो उनको फोल्ड करने के लिए काम आती है। ठीक है, जॉइंट बनाते हैं, इसमें जॉइंट बनाते समय बैंड करने या फोल्ड करने के काम आती है, फोल्ड करने। ठीक है, या चलो आगे बात करते हैं आपके फोल्डिंग टूल, जो मतलब अपन क्या करते हैं, एक आपकी जो सीट होती है दूसरी सीट को अपन जब ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो फोल्ड करते हैं तो कौन कौन से फोल्डिंग टूल है वो लगते हैं, इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पे लिखो फोल्डिंग टूल, फोल्डिंग टूल्स। अब फोल्डिंग टूल्स में पहला आपका आता है एंगल क्रॉस। अब एंगल क्रॉस क्या होता है, यह दो भागों में बना होता है, इसके मतलब दो पीस बने होते हैं, क्या, दो पीसों में होता है, दो पीस होते हैं। ठीक है, क्या होता है, दो पीस होते हैं, और क्या होता है, 90 डिग्री में मोड़ने के लिए काम आते हैं, 90 डिग्री में मोड़ने में काम आता है। और तीसरा इसके अंदर अपन क्या यूज, एंगल क्रॉस का क्या यूज ले सकते हैं, कि यह ज्यादातर अपन कब यूज लेते हैं, लंबी सीटों के लिए, क्या, लंबी सीटों में उपयोग, लंबी सीटों
में उपयोग। ठीक है, तो ये होता है आपका एंगल क्रॉस। एंगल क्रॉस किसका है? फोल्डिंग टूल का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये पहला हुआ। और दूसरा देखते हैं फोल्डिंग बार। क्या? फोल्डिंग बार, 2 नंबर लगाओ। फोल्डिंग बार। ठीक है, क्या है दूसरा? फोल्डिंग बार। और फोल्डिंग बार क्या होती है? फोल्डिंग बार क्या होती है बताएगा? कि जो मोटी सीटें होती हैं उनको क्लैप करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको जकड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखो मोटी सीटों को पकड़ने में। ठीक है, और किसके जैसा होता है? सी क्लैंप के जैसा होता है, सी क्लैंप। अब आपका सी क्लैंप क्या काम आता है? एक या एक से अधिक धातु को पकड़ने के लिए काम आता है। तो आपका फोल्डिंग बार क्या काम आता है? मोटी सीटों को पकड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका क्रॉस टूल। फिर क्रॉस टूल में आपका आया, सॉरी फोल्डिंग टूल में आया आपका एंगल और फोल्डिंग। ठीक है, चलो अब ये हो गए आपके 2 फोल्डिंग टूल। अब बात आती है सिम। सिम किसे कहते हैं बताओ? वो जियो वाली सिम नहीं, एयरटेल जियो वाली सिम नहीं होती अपनी यूज में यहां पे। ठीक है, वो यूज नहीं आती अपनी। अपनी यूज आती है कौन सी सिम या यूज आती है? बताएगा कोई? सिम किसे कहते हैं बताओ? मैं बताता हूं। देखो, सीट के टुकड़ों को आपस में एक जॉइंट में जोड़ना। क्या? आपस में एक जॉइंट में जोड़ना या किसी जॉइंट में जोड़ना। ठीक है, सीट के टुकड़ों को आपस में एक जॉइंट में या किसी जॉइंट में जोड़ना सिम या जॉइंट कहलाता है। तो ये होता है आपका सिम। अब सिम देखते हैं कितने प्रकार की होती है। आपके सिम लगती है 5 प्रकार की। वैसे तो अपने देश में एयरटेल, जियो, वीआई ये है, पर अपनी क्या लगती है? 5 प्रकार की सिम लगती है। ये तो हुआ इसको इंट्रो में क्या है? सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ना। जो सीटें होती हैं बड़ी बड़ी, उनको आपस में एक जॉइंट में जोड़ना या अलग अलग प्रकार के जॉइंट में जोड़ा जाता है। तो अपन उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? या तो सिम बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। अब सिम कहां बोला जाएगा? सिम जहां बोला जाएगा जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गई वहां, और अपन क्या बोल देते हैं? जॉइंट ही बोल देते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर देखते हैं प्रकार। पहला प्रकार आता है लेप सिम या लेप जॉइंट। ठीक है, ये आपने वेल्डिंग में ही पढ़ा होगा, पर वेल्डिंग का अपना चैप्टर आने वाला है, बहुत ही जल्द आएगा। लेप सिम, बताओ लेप सिम क्या होता है? बताओ लेप सिम क्या होता है? लेप सिम बताएगा कोई कि सर ये होता है लेप सिम? बताओ इसका दूसरा नाम क्या है? बताओ लेप सिम का दूसरा नाम। अगर क्वेश्चन आ गया कि लेप सिम का दूसरा नाम क्या है, तो क्या लिखोगे? एज्ड ऑन जॉइंट कहते हैं। क्या? एज्ड ऑन जॉइंट कहते हैं। अगर आपको बोल दे, अगर कहीं पे आपको मिले कि एज्ड ऑन जॉइंट होता है, तो आप क्या समझोगे? लेप जॉइंट ही क्या होता है? एज्ड ऑन जॉइंट होता है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होता है? बताओ जल्दी बताओ। लेप जॉइंट है वो कैसे मारा जाता है? बताओ कैसे बनाया जाता है? बताओ। इसका उपयोग टॉप व बॉटम, क्या? टॉप व बॉटम यानी ऊपर और नीचे वाला भाग सिलेंड्रिकल में फिट करने के लिए किया जाता है। टॉप व बॉटम वाले भाग को सिलेंड्रिकल में फिट करने के लिए, यानी कोई भी आपका सिलेंड्रिकल भाग है टॉप बॉटम का, तो कौन सा यूज लिया जाएगा? आपका लेप जॉइंट है वो यूज लिया जाएगा। और ये सब करके मतलब एक लेप सिम बना जाती है, लेप जॉइंट बना दिया जाता है। तो ये सब कर उसे एक प्रकार से स्थायी कर दिया जाता है। तो उसे क्या कर दिया जाता है? सोल्डरिंग कर दी जाती है। सोल्डरिंग कर
देते हैं ताकि वह जल्दी से फटे ना या हटे ना। ठीक है, लेब जॉइंट क्या होता है, एज डोन जॉइंट होता है। ठीक है, टॉप और बॉटम वाले भाग को सिलेंड्रिकल में फिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसे लास्ट में क्या करते हैं ताकि ये हटे ना, तो इसे क्या कर देता है, अपन हल्की सी क्या मार देते हैं, सोल्डरिंग मार देते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रूव जॉइंट, बताओ ग्रूव जॉइंट क्या होता है, बताएगा कोई? ग्रूव जॉइंट या ग्रूव्ड लेब, इसे हटा दो, बस इतना हटाना आपको। ग्रूव्ड सिम, ग्रूव्ड सिम। अब ग्रूव्ड सिम क्या होता है कि स्ट्रेट व कर्व्ड, क्या सीटों के स्ट्रेट व कर्व्ड पीसों को, लिखो सीटों के स्ट्रेट व कर्व्ड पीसों को क्या करना, जोड़ना या उसे फिट करना। ठीक है, पीसों को जोड़ना, ये क्या होता है आपका, ग्रूव जॉइंट होता है। ठीक है, फिर बात आती है सिंगल सिम। क्या बात आती है, सिंगल सिम। अब सिंगल सिम क्या होती है, बताओ सिंगल सिम क्या होती है, बताओ बताओ सिंगल सिम क्या होती है और इस सिंगल सिम का उपयोग कहां किया जाता है? बताओ, मैं बताऊं, बताओ बताओ। बॉटम को, बॉटम को वर्टिकल बॉडी के साथ जोड़ने में सिंगल सिम का उपयोग है वो अपन करते हैं। ठीक है, और बाद में इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, सोल्डरिंग कर देते हैं, या तो अपन क्या कर देते हैं, सोल्डरिंग, या अपन क्या कर देते हैं, ब्रेजिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है, यानी सिंगल सिम क्या होती है, बॉटम के साथ, यानी बॉटम के साथ वर्टिकल बॉडी में जोड़ाता है। क्या बॉटम को वर्टिकल बॉडी में जोड़ाता है, यानी आप मान सकते हो कि सिंगल सिम होती है वो कहां पे यूज रहती है, बॉटम के साथ वर्टिकल। ठीक है, बॉटम को वर्टिकल भागों में जोड़ाता है। ठीक है, फिर बात आती है डबल सिम। ठीक है, चलो अब डबल सिम क्या होती है, सिंगल सिम से ज्यादा बढ़िया रहती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ताकतवर होती है, तो इसमें लिखो डबल सिम। अब ये क्या होती है, अधिक मजबूत होती है, अधिक मजबूत होती है कि नहीं होती, यह क्या होती है, अधिक मजबूत होती है। और बताओ इसका उपयोग कैसे किया जाता है, बताओ बताओ। इसका जो आगे वाला होता है, मतलब सीटों के आगे वाला जो सीरा होता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है, बताओ किसके साथ जुड़ा रहता है, बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, बॉडी के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, आगे वाला सीरा, क्या आगे वाला सीरा बॉडी के साथ ऊपर जुड़ा रहता है, आगे वाला सीरा बॉडी के साथ ऊपर मुड़ा रहता है या जुड़ा रहता है, आप इसमें लिख लो मुड़ा रहता है, ऊपर मुड़ा रहता है। क्या बोल सकते हो, आगे वाला सिरा बॉडी के साथ ऊपर मुड़ा रहता है। ठीक है, फिर बात आती है ग्रूड, डबल ग्रूड सिम। क्या, डबल ग्रूड सिम, डबल ग्रूव्ड सिम। अब इसका उपयोग बताओ आप कहां करते हो, बताओ कहां करते हो इसका उपयोग, बताएगा कोई? रूफिंग और पैनलिंग, यानी ऊपर वाले भाग के लिए। ठीक है, रूफिंग व पैनलिंग के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सिम पूरे आज। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज आपका ये चैप्टर पूरा करवा देता हूं, ठीक है, फिर कल चैप्टर नया शुरू करते हैं, आपका कौन सा, वेल्डिंग। चलो इसे लिखो। चलो अब देखो, ये तो आपके मेन जो मोटिव थे वो तो हो गए पूरे। अब अपन करते हैं कुछ सामान्य कार्य क्रिया, साधारण कार्य क्रिया, साधारण कार्य क्रिया, साधारण कार्य क्रिया। तो पहली होती है इसमें
कटिंग। सबसे साधारण क्रिया कौन सी होती है? कटिंग होती है। तो कटिंग क्या होती है? एक ऑपरेशन है। क्या है? ऑपरेशन है जो किसकी सहायता से किया जा सकता है? चीजल की सहायता से किया जाता है। और फाइल की सहायता से किया जा सकता है क्या? फाइल की सहायता से नहीं किया जा सकता। तो अपन इसके अंदर किसकी सहायता से कर सकते हैं कटिंग ऑपरेशन? सनीप की सहायता से कर सकते हैं। और किसके? लीवर सीयर की सहायता से कर सकते हैं। और किसकी सहायता से कर सकते हैं बताओ? बस ये मान लो एटीसी, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन आपका चलता है बेंडिंग। कौन सा? बेंडिंग। क्या? बेंडिंग। अब बेंडिंग है वो किसके द्वारा की जाती है बताओ? इसमें क्या होता है? तो मेटालिक शीट को क्या है? मोड़ा जाता है। क्या? मेटालिक शीट को मोड़ा जाता है, ठीक है। और बेंडिंग देखो सीधी सी बात है, बेंडिंग अर्थ क्या होता है? मोड़ना ही होता है, ठीक है। और शीट को इसमें क्या देते हैं? रेडिएशन में मोड़ा जाता है। शीट को रेडिएशन में मोड़ा जाता है। मतलब कि कोई एक कोण होता है, डिग्री होती है, उसमें भी इसमें क्या किया जाता है? मोड़ा जाता है। और तो इसमें क्या मोड़ा जाता है? समकोण में मोड़ा जाता है। समकोण में भी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सामान्य क्रिया से को फिर आगे बढ़ते हैं लिस्ट बैंड रेडिएशन। चलो चले, दूसरा आता है लिस्ट बैंड रेडिएशन। लिस्ट बैंड रेडिएशन, ठीक है। तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं? लिस्ट राउंडनेस भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? लिस्ट राउंडनेस कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? लिस्ट राउंडनेस होता है। इसमें क्या होता है? सीट को मोड़ने पर क्रैक किया जाता है, या अपन बोल सकते हैं इसमें सीट को क्रैक हुए मोड़ा जा सके, ठीक है। क्रैक हुए सीट को क्रैक हुए मोड़ा जा सके, ठीक है। सीट को क्रैक हुए मोड़ा जा सके। ये कुल 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार से होते हैं? तो ये मतलब 4 प्रकार से क्या होते हैं? ये एक क्या बोल सकते हैं? ये 4 चीजों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका सीट का मटेरियल यानी धातु, कि धातु है वो कौन सी है, ठीक है। और इसमें दूसरा कौन सा आ सकता है बताओ? दूसरा इसमें क्या आ सकता है? उसकी थिकनेस। किसकी? सीट की थिकनेस आ सकती है। और तीसरी क्या आ सकती है बताओ? बताओ तीसरी क्या आ सकती है? बताओ जल्दी से। दिशा, यानी प्लेन की दिशा, मतलब आप कौन सी दिशा में हो। प्लेन की दिशा यानी काम है वो कौन सी दिशा में कर रहे हो। और चौथा कौन सा आ सकता है? कार्यकारी तापमान, यानी आप कौन से तापमान में काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कार्यकारी तापमान। तो ये होता है आपका लिस्ट बैंड रेडिएशन। इसे अपन क्या बोल सकते हैं? लिस्ट राउंडनेस भी बोल सकते हैं। सीट को क्रैक हुए इसे मोड़ा जा सकता है। ये कुल 4 चीजों पर डिपेंड करता है। ये आपका जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? एक तो होता है मटेरियल, धातु के ऊपर करता है। और सीट की थिकनेस पर काम करता है। और प्लेन की दिशा, मतलब आप किस दिशा में उसे मोड़ना चाहते हो उसकी दिशा में काम करता है। और कार्यकारी तापमान, मतलब उसे आप कौन से तापमान में मोड़ रहे हो, मतलब उसका तापमान टेम्परेचर है वो कौन सा है। जैसे कि एक लचीला होता है वो ऐसे हाथों हाथ मतलब जस्ट मुड़ जाता है। एक होता है कठोर तापमान में बिल्कुल डेड होता है जो क्या मुड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका रेडिएशन। चलो इसे को फिर बात करते हैं स्प्रिंग बैक की। चलो इसे लिखो। चलो अब जो आपका स्प्रिंग बैक है वो किसके ऊपर होता है? एक बेंडिंग ऑपरेशन के ऊपर होता है, यानी स्प्रिंग बैक। यहां पे लिखो, एडजस्ट करो, स्प्रिंग बैक।
अब ये क्या होता है कि इसके ऊपर डिपेंड होता है, बेंडिंग ऑपरेशन के ऊपर है ये डिपेंड होता है। यानी आप बेंडिंग, जब आप दो को बेंडिंग कर रहे हो तो उसका वास्तविक आकार है, उसकी प्रवृत्ति है वो कैसे बदल रही है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप बेंडिंग ऑपरेशन। क्या बेंडिंग ऑपरेशन में बेंडिंग ऑपरेशन में जॉब की वास्तविक आकार में प्रवृत्ति या बदलना, प्रवृत्ति होना। क्या बेंडिंग ऑपरेशन में जॉब की वास्तविक आकार में क्या होना, बदलाव करना। ठीक है, इसके कारण इसमें कुछ मात्रा में स्प्रिंग ओपन हो जाता है। ठीक है, किसके कारण, बेंडिंग ऑपरेशन के कारण जो वास्तविक आकार होता है तो सीटों में क्या ओपन हो जाता है, स्प्रिंग ओपन हो जाता है। इसी के कारण सीटों में स्प्रिंग बैक ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी कारण सीटों में स्प्रिंग बैक ओपन हो जाता है। ठीक है, ये भी कुल 3 या 4 प्रकार के कार्यों पर डिपेंड करता है कि ये कौन कौन से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला आता है मटेरियल, वही धातु। ठीक है, और दूसरा आता है इसका थिकनेस, वही थिकनेस आती है कि सीट की या जॉब की जो थिकनेस है वो कितनी है। और 3 नंबर आता है ऐसी कार्य करने की पद्धति, मतलब आप कार्य है वो किस पद्धति में कर रहे हो, पद्धति। और जो चौथी है वो क्या हो जाती है, बताओ जल्दी से। चौथी आपकी क्या हो जाती है, बेंड रेडिएशन हो जाती है। ठीक है, जो आपका जो बेंड करने का रेडिएशन है वो कितना है, रेडिएशन। एंड लास्ट एंड पांचवा है आपका बेंडिंग ऑपरेशन, कि आप किस प्रकार का बेंडिंग ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। आई बात समझो, देखो दोबारा समझाता हूं। एक स्प्रिंग बैक होता है, जैसे कि अब मान लो जैसे आपकी सीट है, सीट पे कि आप ऐसे मुड़ते हो, फिर वो स्प्रिंग एक उसके अंदर जो स्प्रिंग लचीलापन ऐसे आ जाता है, फिर उसे मोड़ते हो फिर आ जाता है। वो कब ओपन होता है, वो ओपन होता है जब आप बैंड करते हो। जब आप उसे देखो ये सीधी, अब इसे बैंड करो तो बेंडिंग होगी। बेंडिंग ऑपरेशन के दो, बेंडिंग ऑपरेशन जॉब की वास्तविक आकार, जॉब का जो वास्तविक आकार है उसी के कारण आती है। अब यहाँ पे क्या किया, इसी कारण सीटों में स्प्रिंग बैक होता है। क्या बेंडिंग ऑपरेशन बेंडिंग करते हैं और वास्तविक आकार की प्रवृत्ति हो जाती है। ये वास्तविक आकार है, वो बेंडिंग की तो ऐसे हो गया तो बदल गया। फिर क्या, सीटों की स्प्रिंग बैक ओपन होता है। तो इसमें क्या होता है, स्प्रिंग बैक इस अवस्था में तो नहीं हुआ, इस अवस्था में क्या हुआ, वो ओपन हो गया। ठीक है, बैंड हो गया। फिर इसमें आता है कि किस कारणों से होता है, मतलब कौन कौन से जो कारण है। एक तो होता है उसमें धातु, अगर आप कर रहे हो तो किस प्रकार से कर रहे हो, उसकी एक धातु देखनी चाहिए कि वो कौन सी धातु का है। ठीक है, उसकी थिकनेस चाहिए कि उसकी थिकनेस क्या है। जो आपकी कार्य करने की पद्धति है, मतलब आप किस प्रकार से उसे बैंड करोगे वो चाहिए। फिर आता है बैंड रेडिएशन, आपको बैंड कितना करना है। फिर बात आती है बेंडिंग ऑपरेशन, आप किस पद्धति से या किस मशीन से आप उसे बैंड कर रहे हो, अपने हाथों से कर रहे हो, किसी मशीन से कर रहे हो। ठीक है, तो चलो इसे लिखते हैं, फिर आगे बढ़ो। फिर इसी के साथ लिखा देता हूं यहीं पे। फिर आती है पंचिंग। क्या पंचिंग, पंचिंग का पता है क्या, चलो मैं लिखा दूंगा, चलो इसे लिखो। चले, लिखो पंचिंग। अब आपको देखो पंचिंग, देखो नाम से ही तो विदित हो गया होगा कि नहीं हुआ, नाम से विदित हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो देखो मैं बताता हूं कैसे होता है कि आप क्या करते हो, सीटों पर सुराख करने के लिए पंच का उपयोग करते हो। तो इसमें लिखो सीटों पर सुराख के लिए पंच का उपयोग, यानी सीटों पर सुराख करते हो तो पंच का उपयोग करते हो। और कौन से पंच का उपयोग करते हो आप, सॉलिड पंच का उपयोग आप करते हो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको होल करना है कि देखो मेटालिक सीट होगी, मेटालिक सीट, ठीक है, चमड़ा, चमड़े पे होल करना है, चमड़ा या प्लास्टिक, प्लास्टिक पे होल करना है या ईटीसी कहीं पे होल करना है, तो आपको कौन सा पंच होगा, होलो पंच का उपयोग करना होगा।
ठीक है, तो ये होता है आपका पंचिंग, यानी सीट को सुराख करने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, सॉलिड पंच का उपयोग करते हो। फिर बात आती है मेटालिक सीट के, मेटालिक सीट या चमड़ा या प्लास्टिक सीट पर अगर किसी भी सीट पर आपको होल करना है तो आपको किसका उपयोग करते हो, होल पंच का उपयोग करते हो, जो क्या करता है, एक होल को बनाता है। ठीक है, चलो इसके साथ मैं बता देता हूं आपको क्या, सिमिंग। सिमिंग यानी सिम, जो अपन सिम बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं, तो आपको इसको परिभाषित करने की तो आवश्यकता है नहीं, तो इसमें लिख सकते हो मेटालिक सीटों को आपस में जोड़ना। क्या, मेटालिक सीटों की एजों को आपस में जोड़ना, तो इसमें लिखो मेटालिक सीटों की एज को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, सिमिंग कहलाता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। यह हुआ आपका चले। चलो अब बात आती है एज स्टफिंग। क्या, एज स्टफिंग, एक एज स्टफिंग क्या होता है बताओ, एज स्टफिंग क्या, एज यानी किनारा, और स्टफिंग बताओ क्या होती है, एज स्टफिंग। स्टफिंग नहीं, स्टफिंग, ये थोड़ा सा नाम है और अटपटा सा नाम है, देखो क्या होता है, सेटिफेनिंग, ये बताओ क्या होता है। ये क्या होता है कि जो आपकी मेटालिक सीट होती है उनके एजों को आपस में सही करना और जॉब को अच्छी फिनिशिंग देना। तो इसमें लिख सकते हो मेटालिक सीटों की जो स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ऐसे लिख लो। ठीक है, मेटालिक सीटों की या सीटों की मजबूती बढ़ाना व और क्या करना, बताओ बताओ जल्दी, अभी तो बताया था, और क्या करना, अच्छी फिनिशिंग करना, अच्छी फिनिशिंग करना, फिनिशिंग करना। तो उसका क्या काम होता है, अपन क्या करेंगे, देखो आपको क्या, कोई सीट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसको मजबूत करना है, तो आप क्या करोगे, एज स्टफनिंग करोगे, और उसकी अच्छी फिनिशिंग करनी है तो आप क्या करोगे, एज स्टफनिंग करोगे। तो ये काम होता है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखो जो एज स्टफनिंग है वो कितने प्रकार से होती है आपकी, 3 प्रकार से होती है। कौन सी, एक तो होती है सिंगल हेम। क्या, सिंगल हेम क्या होती है, हेम। अब इसमें आपको देखो हेम भी देखने को मिलेगा, सिम भी देखने को मिलेगी, हेम भी देखने को मिलेगा। तो सिंगल हेम क्या होती है बताओ, इसमें क्या होता है, सिंगल फोल्डिंग द्वारा मेटालिक सीटों को एक बार मोड़ना या सिंगल बार मोड़ना। ठीक है, तो इसमें लिखो सिंगल फोल्डिंग द्वारा सीटों को क्या करना, सिंगल मोड़ना। ठीक है, आई बात समझे। सिंगल हेम क्या होती है, सिंगल हेम क्या होती है, सिंगल फोल्डिंग द्वारा सीटों की एज को या सीटों को एक बार मोड़ना, यहां पे लिख लेना, एज लिख लेना। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है डबल हेम। क्या, डबल हेम, वही बात है, बी में आप लिखो हेम। इसमें क्या होता है, डबल फोल्डिंग द्वारा यानी 2 बार मोड़ना, 2 बार मोड़ना। ठीक है, एक तीसरा इसके अंदर नया आया, जो सी बना है वो नया बना है, कौन सा, वायर्ड हेम। अब वायर्ड हेम क्या होता है कि सीट को गोलाई में, सीट की गोलाई को एज में, सीट की एज को गोलाई में मोड़कर उसके अंदर क्या फंसा दिया जाता है, तार फंसा दिया जाता है। एज को मोड़कर तार फंसाना। ठीक है, तो ये होता है आपका
ये होता है आपका वायर्ड हेम। वायर्ड हेम से नाम से विदित आ रहा है, वायर यानी कोई तार को फंसाना, किसमें, एज को मोड़कर, गोलाई में मोड़कर तार फंसाना। चलो इसीलिए को फिर बात करते हैं नोचिस की। अब नोचिस क्या होते हैं? नोचिस देखो, एक तो अपन ने देखा था जो अपनी चाबी थी, की थी, जो राउंड की थी, उसमें देखा था कि उसमें 12 नोचिस खड़े होते हैं, स्ट्रेट नोचिस कटे हुए थे, ठीक है। वही क्या होते हैं, नोचिस होते हैं। पर अपन अपने शीट में देखते हैं तो वो नोचिस क्या होता है। अब देख, अगर कोई गोल, जैसे कोई आयताकार बॉक्स बनाते हैं, तो आयताकार बॉक्स बनाते हैं तो जैसे ये है, शीट को ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया, तो ऐसे मोड़ दिया, तो ये कौन सा हुआ, एक स्ट्रेट हो गया। क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार वायर्ड नोचिस आ जाता है कि शीट की एज को गोलाई में मोड़कर उससे वायर बना दिया जाता है। कवर्ड भी आ जाता है, शीट की एज को कवर्ड में मोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, और वैसे एक प्रकार से अपन देखे थे नोचिस क्या होता है, सीटों को मोड़ने के लिए स्पेस बनाया जाता है। चलो, नोचिस तो नोचिस में आप लिख सकते हो, सीटों को मोड़ने के लिए स्पेस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, स्पेस बनाया जाता है। किसको, सीटों की एज को मोड़ने के लिए क्या बनाया जाता है, स्पेस बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग बचाने के लिए सिम व एज को फूलने से बचाता है। क्या, ओवरलैपिंग बनाने के लिए या ओवरलैपिंग बचाने के लिए, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ओवरलैपिंग बचाने के लिए, ओवरलैपिंग बचाने के लिए क्या बनाया जाता है, बचाने के लिए सिम व एज को फूलने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। चलो, ओवरलैपिंग बचाने के लिए सिम व एज को फूलने से बचाने के लिए ये क्या है, नोचिस को बनाया जाता है, ठीक है। नोचिस को क्यों बनाया जाता है, ओवरलैपिंग से बचाने के लिए व सिम से फूलने से बचाने में। देखो, नोचिस का उपयोग क्यों करते हैं, अगर ओवरलैपिंग हो जाती है उसको बचाने के लिए, अगर आपने सिम बनाई है तो वो सिम क्या ऐसे फूल जाती है, तो उसको बचाने के लिए नोचिस है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार अलग अलग आकार, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आकार व प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो, तो अपन देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ये कुल मिलाकर 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है आपका स्ट्रेट नोच, ठीक है। स्ट्रेट नोच से नाम से विदित आ गया, कि ये सीधा नोच होता है, ठीक है। आयताकार बॉक्स बनाने के लिए अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है स्ट्रेट नोच, इसमें लिखो सीधा होता है, आयताकार बॉक्स बनाने के लिए, बनाने में इसका उपयोग अपन है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है स्क्वायर नोच। अब देखो नाम, स्क्वायर नोच, ठीक है। स्क्वायर नोच का भी उपयोग किसके लिए बनाया जाता है, आयताकार व वर्गाकार बॉक्स बनाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। आयताकार व वर्गाकार बॉक्स बनाने में इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। चलो, और बताओ कौन सा आता है, फिर आपका जाता है स्लॉट। कौन सा, स्लॉट। इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, इसी के अंदर लिखा देता हूं, स्लॉट आ जाएगा आराम से। स्लॉट नोच। अब ये किस तरह बनाया जाता है बताओ। शीट के कॉर्नर को 45 डिग्री मोड़ कर बनाया जाता है, ठीक है। शीट की एज को 45 डिग्री मोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। क्या, शीट की एज को 45 डिग्री मोड़कर इसे क्या दिया बनाया जाता है, ठीक है। और यह सिंगल हेम समकोण होता है,
सिंगल हेम बनता है और क्या बनता है, समकोण बनता है। जल्दी जल्दी में राइटिंग साफ हो जाएगी। सिंगल हेम समकोण बनता है। ठीक है, देखो स्ट्रेट नोच क्या होता है, जो सीधा होता है, आयताकार बॉक्स बनाने के लिए काम आता है। और स्क्वायर नोच क्या होता है, आयताकार बॉक्स बनाने, वर्गाकार बॉक्स बनाने के लिए काम आता है। नोच देखो क्या होता है, मैं तो आपको कैसे बताऊं। हाँ, जैसे कि एक मिनट, जैसे हाँ ये मान लो ये क्या, एक आयताकार वर्गाकार बॉक्स है। ठीक है, अब नोच किसे बोलते हैं, जो ये डब्बे बना हुआ है ना, ये जॉइंट बना हुआ है, ये जो जॉइंट बना हुआ है ये क्या है, स्ट्रेट नोच है, ये कोई सीधा नोच है ना। तो ये क्या हुआ, आयताकार बॉक्स बनाने के लिए। फिर इसे देखो, ये डब्बा यहां से खुला है। ठीक है, इस डब्बे को अपन क्या करते हो, ये मोड़ दिया, ये कौन सा नोच हो गया, स्ट्रेट नोच हो गया। फिर ये कौन सा नोच हो गया, देखो इसे मोड़ा, क्या हो गया, स्ट्रेट नोच हो गया। फिर इसे मोड़ा, फिर स्ट्रेट नोच हो गया। फिर इसे मोड़ा, स्ट्रेट नोच हो गया। फिर ये अंदर, अरे ये पूरा गया, तो ये फिर एक सेकंड को, ये ऐसे क्या हो गया, ये इसके अंदर गया, ये इसके अंदर गया। फिर ये एक छोटा सा अपन ने लॉक बनाया था, जो क्या किया था, एक साइड से थोड़ा सा कट करके नोच बना दिया और ये इसके अंदर चला गया। तो ये क्या होती है बेटा, नोच होती है। ठीक है, जो क्या करती है, अलग अलग आकार की बनाई जाती है। ये यहां से क्या है, चोंच वाली है ना, तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, गुलाई वाली भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी चोंच वाली। अब देखो गुलाई वाली कैसी हो जाएगी, जैसे कि ये आपका फोन का कवर है, तो ये देखो ये गुलाई वाली नोच हो गई ना। पर इसमें क्या है, ये किस से बनाया जाता है, ये सांचे से बनाया जाता है। चलो इसे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं वी नोच की तरफ। वी नोच, चलो अब वी नोच क्या होता है, वी नोच को 45 डिग्री में बनाया जाता है, दोनों को, क्या शीट को 45 डिग्री में मोड़ कर बनाया जाता है। ठीक है, वी नोच शीट की दोनों एजों को, शीट की दोनों एजों को 45 डिग्री मोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये कहता है 90 डिग्री बैंड होता है, सॉरी 90 डिग्री बैंड होता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल बचता है आपका वायर नोच। वायर नोच को कितना डिग्री बनाया जाता है, वायर नोच को कितना डिग्री बनाया जाता है, 30 डिग्री मोड़ कर बनाया, 30 डिग्री मोड़ कर बनाया जाता है। क्या, 30 डिग्री मोड़ कर बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, नोच आरंभ होता है तो दूरी वायर में व्यास की 3 गुना होती है। ठीक है, जब ये नोच आरंभ होता है ना, तो इसकी दूरी है वो व्यास, जो तार के व्यास से 3 गुना होती है। दूरी व्यास तार के 3 गुना। ठीक है, चलो भाई, तो भैया जी ये होता है आपका 9 नंबर चैप्टर पूरा 2 क्लासों में। अगर कोई चीज इसकी रह गई या बाकी रह गई तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, जो आज थोड़ा फास्टली करवाया था, क्योंकि क्लास तो वैसे आपको रिकॉर्ड मिल गई, पर आज दोपहर हो गई, कमरा गर्म होने लगा, लाइट भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो आज मैंने इसलिए जल्दी जल्दी करवा दिया। अगर कोई चीज समझ में नहीं है तो मेरे को पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कोई बिंदास नहीं है, बिंदास तरीके से पूछना। ठीक है, प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है, लाइक भी करें आजकल। ठीक है, लाइक करोगे तभी तो कुछ होगा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें, आपका सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको कुछ भी 1% भी गड़बड़ी लगती है ना, तो मेरे को बताओ, मैं सेट करूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, एक बात और, क्लास का टाइम टेबल है वो मैं सेट कर रहा हूं। आपको क्लास है आने वाले दिनों में शाम को 5 बजे या 4 बजे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगर 1-2 दिन ऐसे हो जाता है, टेक्निकल एरर हो जाता तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना आपको क्लास है वो 5 बजे या 4 बजे मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सो धन्यवाद, जय हिंद, जय।